हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज करने वाली हूँ इस शॉल का रीयूज। ये शॉल जितना पुराना है उससे जुड़ी यादें भी उतनी ही पुरानी है। तो ये शॉल थोड़ा सा खराब हो गया है, इसमें कहीं कहीं से दाग लग गए हैं। फिर भी मैं इसको फेंकना नहीं चाहती क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा सा शॉल है। तो इसमें जो दाग लग गया है ना, उसकी वजह से मैं इसको ओढ़ नहीं पाऊंगी अब। तो मैंने सोचा कि चलो यादें जुड़ी हुई हैं तो इसके साथ कुछ ऐसे डीआईवाई कर लूं जो कि मेरे काम भी आए और ये मेरे घर में ही पड़ा रहे। इसके साथ साथ इसमें छोटे छोटे बॉबलिंग्स निकल गए हैं। तो चलिए इस सॉल का करते हैं रीयूज। इस सॉल का यूज मैं ऐसा करने वाली हूँ जिसको देखकर आप अपने पुराने सॉल का रीयूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब यहाँ पे जो बॉबलिंग आए हुए हैं, यानी कि जो लिंट है, यानी कि जो रोए आ जाते हैं ओढ़ते ओढ़ते शॉल को, तो उसको मैं इस रेजर से इस तरह से रिमूव कर दूंगी। सर्दियों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर्दियों में जो उलेन कपड़े होते हैं उसमें इस तरह से रोए आ जाते हैं। इसको कि आप रेजर से इस तरह से निकाल सकते हो। हालांकि मार्केट में मशीन भी आती है, आप उसको भी परचेज करके उससे भी निकाल सकते हो, पर मैं तो इसी से निकालती हूँ। अब सॉल को डबल करके मैंने इस तरह से बिछा लिया है और यहाँ पे इसको फिर थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है मैंने। तो इस तरह से इस शॉल में एक मफलर निकालूंगी मैं। आपने शुरू में देखा है इस शॉल में लगा हुआ है दाग, उसकी वजह से मैं इसका रीयूज कर रही हूँ। तो एक इसमें से मफलर निकालूंगी मैं और साइड से पट्टी भी काट ली है मैंने। इसको इस तरह से उसको फोल्ड कर दूंगी तो ये दोनों तरफ से एक जैसा हो जाएगा। तो बस सिलाई करने के बाद ये मफलर बनकर के तैयार हो गया है। और देखिए काफी लंबा बना है क्योंकि ये मेरा शॉल जो था काफी लंबा चौड़ा था। तो ये मफलर बनकर के तैयार है। तो चलिए देखते हैं इसको लगाकर ये कैसा लगता है। देखिए लगाने के बाद भी ये काफी खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे वाले आइडिया की। दूसरे वाले आइडिया में भी मैंने एक कुशन लिया है और कुशन को उस शॉल के ऊपर रख दिया। जो बचे हुए शॉल है मफलर को काटने के बाद उसके ऊपर मैंने रख दिया। तो यहाँ पे 2 कुशन मेरे निकल गए थे, उसके बाद भी कपड़ा बच रहा था। तो मैंने यहाँ पे करीब एक ही शॉल से आपके साथ 4 आइडिया शेयर किए हैं। तो इस तरह से देखो कि एक कुशन के लिए मैंने ऊपर का हिस्सा निकाल लिया, 16 बाई 16 का कुशन बनेगा ये। और दूसरे के लिए भी मैं इस तरह से निकाल रही हूँ और बैक साइड वाला हिस्सा भी इसी शॉल से मैं निकालूंगी। तो ये छोटा सा पीस कट गया है, ये एक तरफ का हिस्सा हो गया। अब चौड़ा वाला पीस भी हमें निकालना है। तो छोटे वाले जो 2 पीस हमने इस तरह से निकाल लेने हैं और जो चौड़ा पीस निकालना है उसके लिए फिर से मैं उसी शॉल को इस तरह से छोटे वाले पीस के ऊपर से रख करके इस तरह से पूरा का पूरा कट कर दे रही हूँ। और इसको कटने के बाद ना 2 हिस्सों में मैं बांट दूंगी। तो ये हमारे दोनों कुशन के लिए पर्याप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो अब देखो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसकी साइड में हम इस तरह से मोड़ देंगे। दोनों टुकड़ों को इस तरह से रखने के बाद ये कुशन बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही प्यारा कुशन बना था जब मैंने बनाया था। तो साइड वाले झालर को मैं काट रही हूँ क्योंकि इस शॉल का झालर बेकार ही है, इसका कोई यूज है नहीं यहाँ पे। तो साइड वाले झालर को काटने के बाद मैं इसमें लगाने वाली हूँ लेस। व्हाइट कलर का लेस लगाने के बाद जब ये बनकर तैयार हुआ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेस सही से लग जाए इसके लिए मैंने पहले इस पे कच्चा कर लिया है। लेस को अंदर की ओर रखा है मैंने, सीधी तरफ से अंदर की ओर रखा है। उसके बाद ऊपर से ये 2 टुकड़े जिसकी साइडों में मैंने सिलाई कर ली है, यहाँ पे मशीन का थोड़ा सा यूज किया है मैंने, उसको इस तरह से रखते हुए मैं सिलाई कर दूंगी। तो साइड के कोनों को भी सिल लेना है इस तरह से, और इस तरह से आपस में रखते हुए इसको सिल लेना है। तो इस तरह से यहाँ भी कच्चा करना जरूरी हो जाएगा मेरे लिए। कच्चा कर लेने के बाद ना सिलाई करनी आसान हो जाती है और खिसकती नहीं है चीजें, और एकदम से बन करके तैयार हो जाता है। तो कच्चा तो फटाफट से हो जाता है। तो जो भी बिगनर है और सिलाई कर रहे हैं इस तरह से, तो आप पहले चीजों को कच्ची सिलाई कर लीजिए, उसके बाद उस पर पक्की सिलाई चला दीजिए। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई चला दी थी मैंने, और जो एक्स्ट्रा रह रहे हैं ना उसको कच्ची सिलाई चलाने के बाद मैंने इस तरह से काट लिया है। और काटने के बाद अब इसमें मैं चारों तरफ से मशीन की सिलाई लगा दूंगी। तो बस मशीन की सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का तैयार हो गया है। और अब मैं कच्ची सिलाई को खोल रही हूँ क्योंकि मोटे मोटे धागे जो थे ना वो दिखते। और अब इसको मैं पलट लेती हूँ। तो पलटने के बाद देखिए ये कितना प्यारा सा बनकर के तैयार हो गया है कुशन कवर। तो ऐसे मैंने 2 बनाए हैं, एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दूसरा मैं बाद में बना लूंगी। तो देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है और इसमें कुशन डालकर देखती हूँ मैं कि ये फिट आता है कि नहीं। हालांकि इसको कुशन से नाप के ही बनाया था मैंने, तो फिट तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से दबाते हुए देखिए
कितना प्यारा सा येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो गया है और ये कितना ही प्यारा सा लग रहा है। तो आप भी इस तरह से अपनी पुरानी शॉलों का यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं थर्ड वाले आइडिया की तरफ। अब देखो ये वाला कपड़ा का टुकड़ा जो दाग लगा हुआ है ना, ये बच सा गया था, तो इसको मैं इस तरह से गत्ते का एक डब्बा लेकर के आई हूँ। यहाँ मैं बनाऊंगी ऑर्गेनाइजर एक। तो इस तरह से जूते का डब्बा है ये। शूज के डब्बों को मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इसका रीयूज कर लेती हूँ ऑर्गेनाइजर बनाने में या किसी और भी काम में। तो चलिए ऊपर के हिस्से को मैंने इस तरह से हटा दिया है और कोना कोना कर करके डब्बा को सेंटर में रखा है और इस तरह से कॉर्नर से मैंने इसको इसमें सेट किया है, क्योंकि ये कपड़ा ना छोटा था, स्क्वायर में सेट नहीं हो रहा था, तो कॉर्नर से इस तरह से मैंने सेट कर दिया और उस गत्ते को इस तरह से मैंने लगा दिया है और अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको अंदर की ओर मैं फिट कर दूंगी। फिट करने से ये बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर के तैयार हो गया है। अब इसमें आप अपनी छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको रख करके। तो इस तरह से मैंने कुछ चीजें रख करके आपको दिखाई हैं। आप इसमें और भी चीजें रख सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने 3 शॉल अटे हैं मेरे इस तरह से। तो चलिए चलते हैं फोर्थ वाले आइडिया की तरफ। फोर्थ वाले आइडिया में ये जो शॉल है ना, ये डबल साइड से ओढ़ने वाला है, पर बहुत ही सिल्की था और इसमें अगरबत्ती से कई-कई ना छेद हो गए थे। तो इसको मैंने सोचा कि चलो इसके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसको दोनों डबल फ़ोल्ड किया मैंने और इस तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ रखते हुए, फिर से इसको एक बार मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद इसमें कच्ची सिलाई कर देनी है। तो ये एक डोर मैट बन कर के तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप किचन वगैरह में रख सकते हो। किचन में हम यूजुअली चप्पल वगैरह पहन के नहीं जाते, तो पैरों में सर्दियों में ना ठंड लगती है। तो अगर हम अपने पैरों के नीचे इस गर्म शॉल को रख लेंगे ना, तो पैरों में गर्माहट बनी रहेगी। तो हाथों से इस तरह से सिलाई करने के बाद भी ये आपका डोर मैट बन कर के तैयार हो जाएगा और किचन में रहेगा तो ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा और पैरों में गर्माहट सी बनी रहेगी। तो वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से छोटे-छोटे चीज़ें जो होती हैं ना दिमाग में आती रहती हैं और मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे और मेरे सवाल रीयूज़ वाला आइडिया भी देखना आप, वो भी काफ़ी अच्छा है, उसी से मैंने ये लिया है। अब देखो कि पुराने जो शॉल हो जाते हैं ना, उससे हम इससे इस तरह से बोट नेक वाला गला बनाते हुए कफ्तान सिल सकते हैं। और ये 5वां आइडिया है शॉल। देखो कितना प्यारा है, बट अगर ट्रेडिशनल तरीके से हम ओढ़ते हैं ना इसको, तो इसके सारे प्रिंट फूल सब छिप जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 हुक लगा दिए हैं और इस तरह से मैं इसको इस तरह से ओढ़ती हूँ, तो इसकी सारी डिजाइन विजिबल होती है, दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से आप भी ओढ़ सकते हो अपने शॉल को और इसको बना सकते हो। गले के में ओपन रखने के लिए ना आप 14 या 15 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से बटन टाँक सकते हो। तो चलिए ये वाला डिज़ाइन काफ़ी फ़ैशन में है, तो आप इस तरह से शॉल का रीयूज़ कर सकते हैं। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। बाय।